नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई एडवर्ब। आज हमारा शुरू होने वाला है, तो कोई मुझे बताएगा एडवर्ब के बारे में? जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी बढ़िया हैं, शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद। एडवर्ब के बारे में मेरे को कोई बताएगा कुछ जी? एडवर्ब क्या होता है, किस तरीके से एडवर्ब फंक्शन करता है? एडवर्ब के बारे में कुछ भी बताने वाले? जी बताओ जी। एडवर्ब भाई एक बार ये चेक करना, प्रोनाउन की वर्कशीट का बैकग्राउंड कैसा है। ऐप पे ही देखो, MTS बैच 2.0 प्रोनाउन की लास्ट क्लास में वर्कशीट होगी, उसका बैकग्राउंड देखो कैसा है। जी, क्या होता है एडवर्ब? आप मुझे ये बताएंगे एडवर्ब क्या होता है? व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है बताओ जी। बताओ जी। मेरे को लगा वीडियो को मॉडिफाई करता है। ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है? नहीं है ना, मतलब वाइट नहीं है, ठीक है, अभी कराता हूं मैं। बिल्कुल, मेरे को लगा वीडियो को मॉडिफाई करता है, एक ने लिख दिया वीडियो को। नहीं जी, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। मतलब मेन फंक्शन इसका वर्ब को मॉडिफाई करना है, क्वालिफाई करना है। ये वर्ब ही नहीं, ये नाउन प्रोनाउन को छोड़ के किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है। इट क्वालिफाइज, यह क्वालिफाई करता है आ वर्ब, एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को करता है, और कंप्लीट सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई कर सकता है। यह नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबको मॉडिफाई करता है, इवन ये नाउन प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है। सी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, इज वर्ब है, वेरी ऑनेस्ट आपको पता है एडजेक्टिव। जो ऑनेस्ट है वह सी के लिए बोला गया है, लेकिन ये वेरी क्या है मेरे भाई? वेरी एडवर्ब है। ये ऑनेस्ट के बारे में बता रहा है। कितना ऑनेस्ट? बहुत ऑनेस्ट। कितना ऑनेस्ट? बहुत ऑनेस्ट। अगला वर्ड है बैन, रन फास्ट। बैन सब्जेक्ट है, रन वर्ब है, फास्ट क्या है मेरे भाई? एडवर्ब है। यहां पे इसने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। द फैन इज एग्जैक्टली ओवर मी। ओवर क्या है मेरे भाई? प्रेपो है। ओवर क्या है? प्रेपो है। तो फैन एकदम मेरे ऊपर है, तो मेरे भाई एग्जैक्टली जो है ये प्रेपो को मॉडिफाई कर रहा है। यहां पे ये प्रेपो को मॉडिफाई कर रहा है, ये मेरा एडवर्ब है, ये मेरा एडवर्ब हो गया। यह किसी वर्ब को मॉडिफाई, मतलब वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है, एडजेक्टिव के बारे में दे सकता है, प्रेपो के बारे में दे सकता है, पूरे सेंटेंस के बारे में दे सकता है। फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं लगी। सेंटेंस के स्टार्टिंग में आके कॉमा लग गया, ये पूरे सेंटेंस को बता रहा है। नो वन वाज हर्ट, किसी को चोट नहीं लगी, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, सौभाग्यवश किसी को चोट नहीं लगी। ठीक है जी। स्वास्थ्य ठीक है मेरे भाई, आराम है पहले से। बेसिकली ये नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी को भी मॉडिफाई का मतलब है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है। जैसे कि ऑनेस्ट एडजेक्टिव था, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रही कि ऑनेस्ट नहीं, वेरी ऑनेस्ट। रन एक वर्ब है, वर्ब के बारे में बता दी, वह रन, हाउ रन, फास्ट दौड़ा जी वह। ओवर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बारे में बता दी, ओवर मतलब ऊपर, एकदम ऊपर, एग्जैक्टली प्रेपो हो, एडवर्ब हो गया। पूरे सेंटेंस के बारे में आ गया। ठीक है जी। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, आपको यहां से क्वेश्चन तो आते नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूं जल्दी जल्दी जी, बस आपको बता रहा हूं। सर मैंने आपकी आचार्य बैच की क्लास यूट्यूब पर ली और तब से मैं आपका फैन हो गया हूं। सौरभ शर्मा जी, थैंक यू मेरे भाई। जी जी ठीक है, अब एडजेक्टिव की वर्कशीट भी दे देंगे। देखो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ये समय को बताता है, समय के बारे में। टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, द डे बिफोर है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये जगह को बताते हैं, वेयर का आंसर देते हैं। हेयर, देयर, एवरीवेयर, नाउ वेयर,
ये जगह को बताते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये व्हेन का आंसर देते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम बताएगा व्हेन, व्हेन कब, टुडे, आज, टुमारो कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब हो जाएगा एक दिन से पहले वाला दिन, परसों वाला। ये वेयर का आंसर देते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है कोई काम कितनी बार हुआ, कैसे हुआ। ऑलवेज हुआ, सेल्डम हुआ, नेवर हुआ, हार्डली हुआ, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाते हैं। सेल्डम मतलब कभी कभार, ऑलवेज मतलब सदैव, नेवर मतलब कभी नहीं, हार्डली मतलब मुश्किल से, हार्डली मतलब मुश्किल से, जी, हार्डली मतलब मुश्किल से, जी, ठीक है जी। हाँ, मेरा आज बर्थडे, भाई जिन जिन का आज बर्थडे उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको जीवन में नौकरी मिले, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, बस आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लो। आपको पता है मेरी कहावत, पहले बोला गया था दुनिया दुखों का कारण है, दुनिया दुखों से भरी हुई है, दुखों का कारण इच्छाएं हैं, निवारण क्या है, इच्छा खत्म कर दो। आज के जीवन में दुनिया दुखों से भरी हुई है, दुखों का कारण बेरोजगारी है, और बेरोजगारी, आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो मेरी आपसे, आपके लिए विश है आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाए। जिन जिन का भी आज हैप्पी बर्थडे है ना। सर मेरा भी बर्थडे है, मेरा भी बर्थडे। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये मात्रा बताता है कोई काम कितना हुआ, कैसे हुआ। टू हुआ, वेरी हुआ, मच हुआ, क्वाइट हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हमको डिटेल में पढ़ना है, ये डिटेल में पढ़ना है। एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कोई काम कैसे हुआ। नॉर्मली ये एलवाई वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि ब्रेव होता है, बहादुर एक एडजेक्टिव है। पता कैसे चलेगा एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन लगा के देखो, ब्रेव मैन, ब्रेव मैन, इसका मतलब ब्रेव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एलवाई लगने से एडवर्ब ऑफ मैनर बनते हैं। ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एलवाई लगने से एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाते हैं। मेरे भाई विश कर तो दिया। पारुल जी हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको गवर्नमेंट जॉब मेरी तरफ से मिल जाए, मेरी बेस्ट विश आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बाकी उसमें आपकी सारी विश पूरी हो जाएंगी, है ना। कभी कभी एलवाई वाले वर्ड एडजेक्टिव भी होते हैं। देखो नियम ये है, आपको मैंने ये वाली बात एडजेक्टिव में नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैंने आपको एडवर्ब नहीं पढ़ाया था। अब क्योंकि आपने एडजेक्टिव पढ़ लिया है, तो आपको एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा पता है, आप एडजेक्टिव पहचान लोगे। नाउन में एलवाई लगने से एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव में एलवाई लगने से एडवर्ब बनता है। देखो नाउन को एलवाई लगा के मॉडिफाई कर दिया, और नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में एलवाई लगा के मॉडिफाई कर दिया, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, एडवर्ब। ये छोटा सा नियम है, ये छोटा सा नियम है, छोटा सा ये नियम है। अब कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है, आपको बताना है। देखो मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6। अब ये तो लिखे हुए एग्जाम्पल ही हो गए। तो देखो वाइज एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वाइज मैन होता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, वाइज मैन होता है, मतलब वाइज एक एडजेक्टिव है, उसमें एलवाई लगा तो वाइजली मेरा भाई एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव में एलवाई एडवर्ब। ऑनेस्ट पर्सन होता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकती है, तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एलवाई लगा, एडजेक्टिव का मॉडिफाई होते ही वो एडवर्ब बन गया, ऑनेस्टली एडवर्ब है। केयरफुल, केयरफुल एडजेक्टिव होता है, केयरफुल पर्सन, केयरफुल रूल, केयरफुल पीपल। केयरफुल में एलवाई लगा, एडजेक्टिव में एलवाई लगा, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव में एलवाई लगा, एडवर्ब हो गया। लेकिन नाउन, फ्रेंड तो नाउन है, फ्रेंड तो नाउन है, फ्रेंड का प्लूरल भी हो सकता है, जेंडर भी होते हैं, और प्लूरल बनना, जेंडर बनना सिर्फ नाउन की विशेषता है। नाउन में एलवाई लगा, नाउन मॉडिफाई होगी, और नाउन मॉडिफाई होके एडजेक्टिव बन जाती है। ब्रदर नाउन है, नाउन में एलवाई लगा, नाउन में एलवाई लगा, नाउन का मॉडिफिकेशन हो गया, और नाउन मॉडिफाई होके एडजेक्टिव बन जाती है।
मैन नाउन है, नाउन में एलवाई लगा, नाउन का मॉडिफिकेशन हुआ, और नाउन का मॉडिफिकेशन एडजेक्टिव करता है। मनी नहीं है, मैनली है, ये मैनली है। बात को समझे? अगर एडजेक्टिव में एलवाई लगेगा तो वो एडवर्ब बनेगा, अगर नाउन में एलवाई लगेगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। मतलब ये रोज का क्वेश्चन है सर, ये स्टेनो के लिए सफिशिएंट है? मतलब रोज का क्वेश्चन क्यों मेरे भाई? और दिन जो है कान में बातें डाल के रखते हो, और दिन कान में बातें डाल के लगते हो, या फिर और दिन तुमने क्लास नहीं ली तो आज की क्लास लेकर तुम स्टेनो निकाल दोगे? ये तो मैं रोज बताता हूँ, स्टेनो के लिए सफिशिएंट है, लेकिन तुम्हें रोज पूछना है। क्योंकि एक बच्चे को मैं बोल दूंगा सफिशिएंट है उसके लिए है, तुमसे मैं मना कर दूंगा क्योंकि तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए स्टेनो का जो सिलेबस है वो अलग है, दूसरे के लिए अलग है। रोज क्लास में एक बार मैं बोलता हूँ हाँ स्टेनो के लिए सफिशिएंट है, फिर भी कुछ लोगों को चुल मची रहती है पूछने की, सर जी इनफ है। अब दो ही कारण है, या तो लग रहा है सर ने उससे झूठ बोला है, मेरे से सच बोलेंगे, मैं भेदभाव करता हूं, भेदभाव करूंगा, या फिर उसने वो क्लास नहीं ली है। अगर क्लास आपने वो नहीं ली है तो ये क्लास लेके स्टेनो नहीं निकल रहा आपसे, अगर आप स्टेनो आराम से नहीं पढ़ोगे। और अगर आपने वो क्लास ले ली और उसमें मैंने बता दिया तो यहां क्या मैं मना कर दूंगा? बताओ जी, दोनों में क्या फर्क होता है मेरे भाई? एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, और एडवर्ब नाउन से अलग इंफॉर्मेशन देता है, नाउन को छोड़ के, नाउन को छोड़ के। हाँ जी, मैसेज जा रहे हैं, आपका मास जा रहा है। सर मेरा मास नहीं जाता है, क्या आपका मास जाता है ना? मास जाता है आपका। अब कुछ क्वेश्चंस है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ये पहचानो कि ये एडजेक्टिव है या फिर ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है या फिर ये एडवर्ब है। आपको सिलेबस पूरा पढ़ के उस एग्जाम के आज तक के आए हुए क्वेश्चन और एसएससी के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। चाहे आप आज से पढ़ो, चाहे आप 2 दिन पहले से पढ़ो, चाहे आप 2 साल से पढ़ो, जब भी आप इतना कर सकते हो, जब भी आप इतना कर सकते हो, अब एग्जाम से 3 दिन पहले तैयारी करने लगो। जो टीचर ने पढ़ाया उस सिलेबस को कंप्लीट करो, उस एग्जाम के आज तक आए हुए सारे क्वेश्चन और उस आयोग के पिछले 5 साल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप ये काम 2 साल में करो, 2 महीने में करो, 2 दिन में करो, आपका उस सब्जेक्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? अब आप बोल रहे सर जी मैं आज से पढ़ूं, हो जाएगा भाई? ये काम आज से कर सकते हो तो हो जाएगा, अगर ये काम आज से नहीं कर सकते हो तो नहीं हो पाएगा। एक एक के, 1 में एडजेक्टिव, 2 में एडवर्ब, आप ऐसे बताओ। बताओ जी। आप 2100 पे स्केल की किसी भी जॉब के लिए ये एग्जाम, ये क्लास ले सकते। आप बोलो सीजीएल निकल जाएगा, मुश्किल है। आप बोलो सीपीओ निकल जाएगा, मुश्किल है। आप बोलो सीएचएसएल निकल जाएगा, मुश्किल है। आप बोलो एमटीएस आराम से, आप बोलो स्टेनो आराम से, आप बोलो उसके इक्वलेंट कोई भी एग्जाम आराम से निकल जाएगा। फादरली एडवर्ब है, बाकी सब एडजेक्टिव है। ओए होए होए गए, क्या बात है। नहीं जी, वर्ब की क्लास हम नहीं पढ़ाएंगे, जो हमने वर्ब बेसिक पढ़ाई थी वो हमने वैसे ही पढ़ा देती है। अब वर्ब की क्लास नहीं पढ़ाओगे क्या? हद है यार। ब्रेव मेरे भाई एडजेक्टिव होता है, एलवाई लग के मॉडिफाई हो गया, एडजेक्टिव मॉडिफाई होके एडवर्ब बन जाता है ना? घोस्ट है ये, घोस्ट नाउन होता है, नाउन में एलवाई लगा एडजेक्टिव हो जाएगा। फाइनल डिसीजन, फाइनल एक एडजेक्टिव है, फाइनल डिसीजन होता है ना? फाइनल स्टेज होती है, स्टेज डिसीजन नाउन है। नाउन फाइनल एडजेक्टिव में एलवाई लगा एडवर्ब बन गया। नाइस पर्सन होता है, नाइस एडजेक्टिव है, एलवाई लगा एडवर्ब बन गया। होम नाउन है, नाउन में एलवाई लगा एडजेक्टिव बन गया। होम नाउन है,
ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। वर्ल्ड मेरे भाई नाउन है, नाउन में एलवाई लगा एडजेक्टिव हो जाएगा। वर्ल्ड संसार नाउन है। हाई मेरे भाई एडजेक्टिव है, हाई स्टैंडर्ड है ना, हाई मॉरल्स, एडजेक्टिव में एलवाई लगेगा एडवर्ब बन जाएगा। फादर नाउन है, नाउन में एलवाई लगेगा एडजेक्टिव बन जाएगा। सिंसियर मेरे भाई एडजेक्टिव है ना, सिंसियर पर्सन, एडजेक्टिव में एलवाई लगेगा एडवर्ब बन जाएगा। एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक एडजेक्टिव है। एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस नाउन होती है, एक्स्ट्रॉर्डनरी एडजेक्टिव में एलवाई लगेगा मेरे भाई एडवर्ब बन जाएगा। एडजेक्टिव में एलवाई लगेगा तो वो एडवर्ब बन जाएगा। अब आप अपने चेक कर लो, अब आप चेक कर लो, बिल्कुल जो नाउन है उसमें एडवर्ब एलवाई लगेगा एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ जी, क्लास जो है वो रिकॉर्डेड है, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है। क्या हुआ, तुम्हें पढ़ने से मतलब है या लाइव से मतलब है? क्लास रिकॉर्डेड हो लाइव हो, आपको तो उसे पढ़ने से मतलब होना चाहिए। अब मेरे भाई मैंने आपको बताया एडजेक्टिव के से बनने वाले एडवर्ब जिनके अंत में एलवाई होता है प्राय नॉर्मली एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। अब क्वेश्चन जो आता है वो यहां से आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं, ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं। कुछ शब्द एक ही रूप में, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे मेरे भाई फास्ट है, स्ट्रेट है, डायरेक्ट है, लेट है, हार्ड है, हाई है, सेफ है, ये कुछ मेरे वर्ड हैं, ये एडजेक्टिव भी हैं और ये एडवर्ब भी हैं, ये दोनों होते हैं। तो आप इन्हें पहचानोगे कैसे, एडजेक्टिव है एडवर्ब? आप देखो ही सब्जेक्ट है और वर्क्स तो वर्ब है, तो ये हार्ड वर्ब के लिए आया, ये यहां पे एडवर्ब हो गया। इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, टास्क नाउन है, नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव हो गया। मतलब वर्ब के बाद आए एडवर्ब होगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। वर्ब के बाद ये वर्ड आते हैं एडवर्ब हो जाएगा, अगर ये नाउन से पहले आते हैं एडजेक्टिव आ जाएगा। एयरफोर्स के लिए इनफ है, रोज अलग अलग से बताऊं मैं। एक भाई चिट बना दे और क्लास आते मेरे माथे पर चिपका दिए, अगर ये क्लास स्टेनो के लिए, एयरफोर्स के लिए इनफ है, और वो चिट मैं यहां चिपका लिया करूं, क्योंकि रोज बताना है, रोज बताना है। सिंसियरली मतलब आपका आज्ञाकारी, ईमानदार, आपका ऑनेस्ट, वो है। हाँ जी, ठीक है। ही सब्जेक्ट है, वेक्स अप वर्ब है, अर्ली क्या है मेरे भाई, यहां पे एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वो बता रहा है उठने को, वो जल्दी उठता है। डोंट टॉक लाउड, टॉक वर्ब है, वर्ब के बाद लाउड एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। रन वर्ब है, वर्ब के बाद फास्ट एडवर्ब हो गया। ही वेटेड लॉन्ग फॉर मी, वेटेड वर्ब है, वर्ब के बाद लॉन्ग एडवर्ब हो गया। और ही वेंट ऑन प्रेपोहा, आ आर्टिकल है, जर्नी नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, ये लॉन्ग यहां पे एडजेक्टिव हो गया। तो ये वर्ड जो होते हैं वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, हालांकि उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। मतलब बस आपको ये थोड़ा सा समझ होना चाहिए। आई एम लेट, आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, और उसके बाद लेट, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद या तो वर्ब आती है या नाउन आती है, एडजेक्टिव आता है। लेट एडजेक्टिव है, क्योंकि लेट ना तो नाउन है ना वर्ब है। आई कम लेट, कम वर्ब है, और वर्ब के बाद इस बार ये मेरे भाई ये यहां पे एडवर्ब है। ऊपर वाले में लेट एडजेक्टिव है, नीचे वाले में लेट एडवर्ब है, क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, लेट एडजेक्टिव है, और वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, तो यहां पे लेट हो गया। गो वर्ब है, स्ट्रेट मेरे भाई एडवर्ब हो गया। ये कुछ पहचानने के तरीके थे, यहां से क्वेश्चन तो नहीं आता, क्वेश्चन मतलब ये समझने के लिए है।
क्वेश्चन यहां से बनता है, क्वेश्चन यहां से बनता है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब आएगा कहां पे, एडवर्ब आएगा कहां पे? जी जी, एडवर्ब आएगा कहां पे, है ना ये क्वेश्चन। अच्छा, मतलब ये अच्छा वो है पॉइंट कि एडवर्ब का स्थान कैसे होता है। मेरे भाई ये एडजेक्टिव से पहले आता है, क्योंकि ये जिसको मॉडिफाई करेगा उससे पहले आएगा, लेकिन वर्ब के बाद आता है। बस आपको इतना याद रखना है, एडवर्ब जिसको मॉडिफाई करेगा उससे पहले आएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब के बाद आता है। द टी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, हॉट एडजेक्टिव है, तो टू एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, एडवर्ब हो गया। मतलब कि एडजेक्टिव से पहले आता है, एडजेक्टिव से पहले आता है, प्रेपो से पहले आता है। द मंकी सब्जेक्ट है, क्लाइम्ड वर्ब है, और हाई वैसे देख लो एडवर्ब है या ऑन प्रेपो है, प्रेपो से पहले आ गया एडवर्ब, प्रेपो से पहले आ गया। वर्ब के बाद आता है, प्रेपो से पहले आता है, कैसे भी मान लो, कैसे भी मान लो जी। वो हॉट है, वो हैट गलत लिख दिया मैंने, वो कर दिया है। ओके जी। दे फाउट ब्रेवली, लेकिन वर्ब के बाद आता है। नॉर्मली मैं यहां पे लिख रहा हूं, नॉर्मली जो हमारे एडवर्ब होते हैं वो वर्ब के बाद आते हैं मेरे भाई। कैसे आते हैं? वो वर्ब के बाद आते हैं। दे सब्जेक्ट है, फाउट V2 है, वर्ब है, वर्ब के बाद आया ब्रेवली। एलवाई वाले एडवर्ब होते हैं, ब्रेव एडजेक्टिव है और एलवाई लगा, एडवर्ब बन गया। वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। इन प्रेपोजिशन है, द कारगिल वार उसका ऑब्जेक्ट हो गया, द कारगिल वार उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे ही परंतु मैं लिख दूंगा, लेकिन, बट, किंतु, परंतु, ये वर्ड लिखते ही समझ जाओ बुद्धि घूमने वाली है, कुछ लोचा होने वाला है, कुछ लोचा होने वाला है जी, है ना। अब समझ जाओ बुद्धि घूमने वाली है। अगर मैंने कहीं पे लेकिन लिख दिया, बट लिख दिया, किंतु लिख दिया, परंतु लिख दिया, ये वर्ड आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं। मैंने अभी आपको बताया जो एडवर्ब होता है वो वर्ब के बाद आता है, लेकिन ये ऐसे एडवर्ब हैं जो मेन वर्ब से पहले आते हैं हमेशा। ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। ये ऐसे एडवर्ब हैं जो मेन वर्ब से पहले आते हैं मेरे भाई। हार्डली, सेल्डम, बेयरली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, सर्टेनली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, ये मेन वर्ब से पहले आते हैं। आप मुझे बताएंगे सेंटेंस में एरर कहां पे है। इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। आजकल एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है, मतलब एसएससी यहां क्वेश्चन पूछता है जी। हाँ जी सर जी, मेरा इंग्लिश बहुत वीक है। तो ये जब आप मरो ना, जब आप बुढ़ापे में जाके मरो, तो अपने पोतों से भी यही बोलना, पोते पोतीन से, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, क्योंकि आपके मन में बैठ चुकी है, आपके मन में बैठ चुका है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको एक युद्ध लड़ना है, ये है आपका ओपोनेंट और ये आप हो। अब आपने इसको देख के पहले से पहले मान लिया कि मैं तो इससे, मैं बहुत कमजोर हूं। आप आधी लड़ाई तो वहीं हार गए, आप आधी लड़ाई तो वहीं हार गए। क्या आप इसे हरा पाओगे? आप मॉरली तो फाइट को हार चुके हो। आपने बोल दिया मैं इससे बहुत कमजोर हूं, मैं इससे बहुत कमजोर हूं। अब वही चीज आपने दिमाग, अब जब भी आप इससे लड़ोगे आप डिफेंसिव रहोगे, कैसे इससे मैं बच जाऊं। अब तक आप वही बच रहे थे, जिस एग्जाम में इंग्लिश आती थी फॉर्म नहीं भरना, बचना है, बिना इंग्लिश के एग्जाम दे दिया। कम से कम पढ़ूं, बस इंग्लिश से नाता मेरा कट जाए। अगर आपकी इससे फाइट होगी तो आप सोचोगे मैं इसे अवॉइड कर दूं, कैसे भी मैं इससे बच जाऊं।
मेरे भाई आप इससे नहीं जीत सकते हो, आप इससे जीत ही नहीं सकते हो। सेम यही कंडीशन इंग्लिश की है। ये आप हो, ये इंग्लिश है। आपने बोल दिया मेरी इंग्लिश तो बहुत कमजोर है, मैं क्या, दुनिया का कोई टीचर आ जाए आपकी इंग्लिश को स्ट्रांग कर ही नहीं सकता। आपने अगर ये ठानोगे मुझे इंग्लिश सीखनी है तो आप सीख जाओगे, और मेरी तो कमजोर है, बुढ़ापा आ जाएगा, पोते पोती हो जाएंगे, तब भी यही बात बोलोगे मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। क्यों? मन में बैठ गया इंग्लिश कमजोर है, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। ये बोलो मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश अच्छी करनी है, सीख जाओगे, शादी से पहले सीख जाओगे। दो ऑप्शन आपके सामने है, बुढ़ापे में पोते पोती को बताना है मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, या इंग्लिश स्ट्रांग करके सिलेक्शन लेना है। एक नजरिया है मुझे अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, मुझे अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, तो भाई वो इंग्लिश अच्छी करेगा। और एक है मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, वो पीछे हटता रहेगा, बचता रहेगा, सीख ही नहीं पाएगा। चॉइस इज योर्स है, चॉइस इज योर्स है। ठीक है जी। आप बोलोगे ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, मिस मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, और सर्टेनली एडवर्ब है। मैंने बोला था कुछ निश्चित हमारे एडवर्ब हैं जो हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं, हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो मेरे भाई ये गलत सेंटेंस है, आपको सर्टेनली यहां से उठा के यहां चिपकाना पड़ेगा। तो मेरे भाई सेंटेंस गलत है, सर्टेनली यहां गलत है, सर्टेनली को यहां चिपका दो। शॉर्ट डायरी में लिख लेना, आपको इंग्लिश मैं नहीं मेरी शॉर्ट डायरी सिखाएगी। ये शॉर्ट डायरी में जरूर लिख लेना। शॉर्ट डायरी वो डायरी है जिसका रिवीजन आपको रोज करना है, जिसका रिवीजन आपको रोज करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आई विल हेल्प यू सर्टेनली। आप फिर बोलोगे आई सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, हेल्प मेन वर्ब है। ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं, सर्टेनली यहां पे आएगा, सर्टेनली यहां पे गलत है, सर्टेनली यहां पे गलत है। कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, सही करके दिखाओ, और सही है तो बहुत अच्छी बात है, और सही कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो ये भी बताना, ये भी बताना। भाई पानी दे देना। बस आई विल सर्टेनली मिस यू, मैं पक्का तुम्हें मिस करूंगा। अच्छा जी। छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, हरकतें तो कोई बात नहीं, कुछ है ना, होते हैं नादा बच्चे भी। आप बोलोगे माई के बाद हमेशा नाउन आती है, मदर आगे नाउन, और यहां पे वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक माता जी तो वर्ब भी सिंगुलर आगे, स्कोल्ड्स आया है, और मी ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और रेयरली कभी कभा, ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये तो मेरे भाई मेन वर्ब से पहले आता है। रेयरली यहां पे गलत है, रेयरली को यहां पे लगा दो। अगला क्वेश्चन है ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, लाइज सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल ठीक है, जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब, जैसे तेरे गीत ऐसी मेरी बाखड़ी, आपने सुना होगा एक कहावत। सेल्डम एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, टू प्रेपोजिशन है, हिज के बाद, टू प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हिज बोलता है मेरे बाद नाउन लगा दो, पेरेंट्स, पेरेंट्स नाउन है, तो इस प्रेपो को ऑब्जेक्ट मिल गया। भाई ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। अगर आगे नाउन दे रखी है तो प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस आ गया, ये एडजेक्ट बन गया, ये नाउन बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। सेंटेंस में गलती है, सेंटेंस में होगा सेल्डम। यहां पर आपको पता है सेल्डम एक ऐसी एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आती है, सेल्डम वाली स्टोरी आपको पता ही होगी, है ना।
सी सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन मेन वर्ब है, हार्डली है स्लीपिंग। मेरे भाई हैज, आप मुझे बताओ, हैज हेल्पिंग वर्ब है ना? अगर वर्ब बदलती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब बदलती है। तो आपने हैज को हैव में बदलते देखा है। बीन एक मेन वर्ब में आती है, यहां से लेकर यहां तक मेन वर्ब है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सिंस प्रेपो मॉर्निंग, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, नाउन में भी आ जाएगा। आप बोलोगे जी जो जो हार्डली है ना, वो मेन वर्ब से पहले आता है, मेन वर्ब के बीच में नहीं आता, बीच में नहीं आता। मेरे भाई हार्डली ना इधर आएगा। क्यों? हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, तो मेन वर्ब तो यहां से शुरू होगी, और हार्डली मेन वर्ब से पहले आता है। हार्डली मेन वर्ब से पहले आता है। हार्डली मतलब मुश्किल से। तो सी हैज हार्डली बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह मुश्किल से सुबह से सो रही है। ठीक है, पहले वाला तो बता दी। अच्छा जी, मतलब यार एक बात बताना, मैंने ये बता दी, ये वो है। मैं आपको बताता हूं एक स्टोरी। एक हमारा दोस्त था, है ना, पढ़ने में ठीक था, सही था, गवर्नमेंट जॉब आज उसके पास भी है, आज भी बेचारा अच्छी जॉब के लिए मेहनत कर रहा है, जो उसकी मुझे बहुत पसंद चीज है। हम साथ ट्यूशन पढ़ते थे। ये उसके लिए जो ये कह रहा है सर जी पहला वाला तो बता दो, उस मैच्योर स्टूडेंट के लिए मेरा ये आंसर है। तो वो क्या था, हम ट्रिगो पढ़ रहे थे 10th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे। तो हमारे जो टीचर थे ट्यूशन पढ़ाते में, उन्होंने गलती से 10 को 10n लिख दिया, ऐसे TAN को 10n लिख दिया, मतलब ऐसे लिखते थे ना 10 साइन कॉस 10, तो उन्होंने 10n लिख दिया, वो ऐसे लिखना भूल गए, गलती से लिख गया। गलत साइन कॉस 10 चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो गलती से 10 की जगह उन्होंने 10n लिख दिया। अब वो क्वेश्चन उसने वहां नहीं पूछा, टीचर ने हमारा टेस्ट लिया, वही क्वेश्चन टेस्ट में दे दिया। बंदा पूरा क्वेश्चन ऊपर से सही करता हुआ आ रहा है, और जहां पे वो वाली बात हुई वहां पे बंदे ने 10n लिखा, आगे पूरा क्वेश्चन सही, आंसर सही, आंसर सही। तो टीचर का दिमाग चकरा रहा, टीचर का दिमाग सब चकरा रहा है कि ये 10n बीच में कहां से आया। टीचर ने उससे पूछा बाद में, जो हमारे टीचर थे, कि पूरा तूने सही किया है लेकिन ये 10n कहां से आया। कह रहा है सर जी आपने भी तो 10n लिखा था, जब आपने क्वेश्चन कराया था तो आपने भी तो 10n लिखा था। टीचर कह रहा अबे बेवकूफ, अगर मैंने 10n लिखा था, या तो तू कॉमन सेंस का यूज करता, या फिर तेरे को डाउट हुआ तो तू मेरे को वहीं पूछता, ये 10n कहां से आया, ये 10n कहां से आया, वहीं पूछना चाहिए था, है ना। तो भाई अब ये रट रहा था मैथ को, तो रट रहा है मैथ को, तो वही बात आप कर रहे हो, सर जी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इसका आंसर बता दो। मेरे भाई आप खुद कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि मेन वर्ब से पहले कुछ फिक्स्ड एडवर्ब होते हैं, वो आते हैं। गोद से पहले हार्डली आएगा। अगर मैंने भूल भी गया बताना, 1 2 3 क्वेश्चन के तो आंसर बता दिए, उसी पे पेज दिए क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो क्या आपको ये रटना है कि कहीं एग्जाम में यही क्वेश्चन ना आ जाए तो मैं 3 छोड़ दूंगा, ये वाला 3 कर लूंगा, ये वाला छोड़ दूंगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन विपिन सर ने नहीं बताया था। कॉमन सेंस से कर लेते मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से हो जाता, है ना। चलो कोई बात नहीं। कैसे कैसे लोग हैं। अब मैं बताता हूं आप में कुछ अंतर। देखो मेरे भाई, हार्ड जो है वो एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, लेकिन हार्डली सिर्फ एडवर्ब होता है। कंफ्यूजिंग पेयर मैं आपको बता रहा हूं, हार्ड और हार्डली में क्या अंतर है। हार्ड और हार्डली में क्या अंतर है, हार्ड और हार्डली में अंतर क्या है। हार्ड का मतलब होता है मेरे भाई मेहनत से या कठोर। अगर मैं बात करूं, मैं सिर्फ एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं, सिर्फ एडजेक्टिव एडवर्ब मान के चल रहा हूं। अगर हार्ड एडवर्ब आएगा या हार्डली एडवर्ब आएगा,
हार्ड का मतलब है मेहनत से और हार्डली होता है मुश्किल से। हार्ड मतलब मेहनत से और हार्डली मतलब मुश्किल से। हार्ड मतलब मेहनत से कोई काम करना है अगर एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, और हार्डली मतलब मुश्किल से। ठीक है जी। जैसे कि सी मतलब वह, वर्क्स मतलब काम करती है, हार्ड मतलब मेहनत से, विद हर पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स के साथ बहुत मेहनत से काम करती है, मेहनत से, मेहनत से काम करती है, पेरेंट्स के साथ मेहनत से काम करती है। और नीचे वाले क्वेश्चन का आप आंसर देखना, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर देखना, सी सब्जेक्ट है, वर्क्स सिंगुलर वर्ब है, हार्डली मतलब मुश्किल से न के बराबर, वह अपने पेरेंट्स के साथ मुश्किल से काम करती है या ना के बराबर काम करती है, वो काम ही नहीं करती है। मेरे भाई आरडब्ल्यू बुक में ये नियम नहीं है, एक डायरी में लिख लो, नोट्स बना लो, हैं? कैसा करें बताओ, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ठीक है जी। आपने ये स्टोरी अपनी तो नहीं, नाम नहीं, ठीक है। दोनों में कितना बड़ा अंतर आ गया, एक तरफ है कोई लड़की है अपने पेरेंट्स के साथ बहुत मेहनत से काम करती है, और एक तरफ कामचोर लड़की है अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल काम नहीं करती, मुश्किल से करती है, मतलब कि ये मान लो मुश्किल से। हाँ जी, बिल्कुल, यहां पे जो हार्डली है वो यहां पहले आएगा। सी हार्डली वर्क्स, सी हार्डली वर्क्स विद हर पेरेंट्स, क्योंकि हार्डली मेन वर्ब से पहले आता है, हार्डली मेन वर्ब से पहले आता है। बिल्कुल मुश्किल से काम करती है, काम चोर है भाई, है ना, काम चोर है, बच लेना ऐसी से ध्यान में, कभी घरवाली मिल गई ऐसी तो भाई लेने के देने हो जाएंगे। नौकरी करके आओ, कपड़े धो, खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, झाड़ू पोछा लगाओ, रोज उसके कमर में दर्द, पैरों में दर्द रहेगा, है ना, कभी डबल डबल ड्यूटी तुमसे हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि मेरे भाई मेन वर्ब से पहले हार्डली आता है, मीनिंग बदल गया है, सी हार्डली वर्क्स में मुश्किल से काम करती है अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, सेम यही मतलब है फ्री मतलब मुफ्त में, मुफ्त में समझ रहे हो, बिना पैसे दिए, और फ्रीली का मतलब होता है स्वतंत्रता से, आजादी से। फ्रीली का मतलब है स्वतंत्रता, आजादी। तो दोनों सेंटेंस में अंतर देखना कैसे हो जाएगा, यू सब्जेक्ट है, कैन वर्ब है, बाई मेन वर्ब है ना, थ्री गेट वन ऑफ, यू कैन बाई वन, अच्छा यू कैन बाई थ्री, तुम तीन खरीदोगे, गेट वन फ्री, एक मुफ्त पे पाओगे, ऑफर इन कॉब, कॉब में तुम तीन खरीदो एक, कॉब में तो उल्टा चलता है, कॉब में उल्टा चलता है, एक खरीदो तीन फ्री में पाओ, एक खरीदो तीन फ्री में पाओ। हाँ जी, नहीं फ्रीली वाला उस एडवर्ब में नहीं है, वो तो फ्रीली वाला इधर ही रहेगा। यू कैन मूव अबाउट, मूव अबाउट होता है इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना, मूव अबाउट आपका फ्रेजल वर्ब है, मूव अबाउट का मतलब है इधर उधर घूमना, और फ्रीली मतलब स्वतंत्रता से, इन इंडिया, तुम इंडिया में स्वतंत्रता से मेकअप वेकअप करके, आईलाइनर, लिपस्टिक, काजल, फाउंडेशन, हाइलाइटर लगा के घूम सकती हो। पता है क्या हुआ है तालिबान में, तालिबान में जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सब जला दिए, और पार्लर पे बैन लग चुका है, पार्लर पे बैन लग चुका है। किसी की इच्छा है तालिबान में जाके रहने की? मेरे भाई कोब कंपनी है, वैसे ब्रांड है एक, कॉब एक ब्रांड है। अरे लो यार, आप ये लो, इन ये ले लो, तुम नाम डालो, कौन है ना, नाइकी, ठीक है, अब तो ठीक है मेरे भाई। तो यहां पे देखो फ्रीली का मतलब है स्वतंत्रता से, और फ्री का मतलब है मुफ्त में, फ्री में। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई लेट होता है देरी से, और लेटली का मतलब होता है हाल ही में,
इनसे क्वेश्चन में एरर आते हैं, सही यूज के आते हैं, तो इन्हें अच्छे से समझना। नहीं फ्री यार, एक बात बताओ, वही तो दिक्कत है। मैंने बोला था आप ये नियम पे आओ, कहां है नियम? वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, एडवर्ब वर्ब के बाद आता है। कुछ फिक्स्ड एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आते हैं, बस ये मेन वर्ब से पहले आते हैं, बाकी तो मेन वर्ब के बाद ही आते हैं, बाकी मेन वर्ब के बाद ही आते हैं, है ना मेरे भाई? तो आप ये बार बार नियम लगा रहे हो ना कि जी नहीं ये इधर आएगा, फ्रीली इधर आएगा, नहीं, फ्रीली मेन वर्ब के बाद सही है, ये उन एडवर्ब में नहीं है, ये उन एडवर्ब में नहीं है। फ्रेजल वर्ब है, वर्ब में प्रेपोजिशन लगने से उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे लुक का मतलब देखना है और इनटू प्रेपो है, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, है ना? टेक का मतलब लेना होता है, लेकिन टेक ऑफ का मतलब होता है ऊपर जाना, जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ होता है, तो उन्हें फ्रेजल वर्ब बोला जाता है। फास्ट, फास्टली, वो सब भी देखेंगे। लेट मतलब देरी से, लेटली मतलब हाल ही में, रिसेंटली को दिखाता है। आई सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब हैवंट, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। अकेला, मैंने अकेला को नहीं देखा है। अब अकेला को आपने देरी से नहीं देखा है या हाल ही में नहीं देखा है, आप बोलोगे लेटली सही है। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, कम प्लूरल वर्ब है, लेट एडवर्ब है। फॉर द मीटिंग, मैं मीटिंग के लिए देरी से आया, देरी से आया। यहां लेट का मतलब देरी से है, वहां लेटली का मतलब रीसेंट से है, रीसेंट से है। अच्छा, गोज हेल्पिंग वर्ब है, ओ शाबाश, शाबाश, गोज हेल्पिंग वर्ब है। नहीं, ऐसा नहीं, वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही होता है मेरे भाई लाउडली और अलाउड। अलाउड का मतलब हो जाता है तेज आवाज में ताकि आपको सुन सके, और लाउडली का मतलब है शोर मचाना, शोर मचाना। अब मैं जैसे कि मैं अब आपसे कुछ पढ़ा रहा हूं, है ना, अब आप समझना, अब आप समझ, नहीं आई ना वॉइस, मैंने खुद ने जानबूझ के म्यूट किया था। बात समझ में आई? आप मुझे सुन नहीं पा रहे थे। हाँ, आई नो वॉइस नहीं आई, मैं आपके इस मैसेज का ही इंतजार कर रहा था। आप मुझे सुन नहीं पा रहे थे, है ना? अब आप क्या बोलोगे? आप मुझे ये वर्ड बताओ, आप सर जी स्पीक अलाउड बोलोगे या स्पीक लाउडली बोलोगे जब आप मुझे सुन नहीं पा रहे थे? आवाज नहीं आ रही, वॉइस गई, वॉइस इशू, वॉइस को वॉइस, आवाज को आवाज। अरे आगी आवाज, अब आगी भाई, ये प्रैक्टिकली समझा रहा हूं आपको। वॉइस प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैंने ही किया था जो कुछ किया था। अब आप मुझे ये बताओ, जब आपको आवाज नहीं आ रही, अब आप क्या बोलना चाहोगे? सर जी स्पीक अलाउड या स्पीक लाउडली? स्पीक लाउडली। अब बताओ मैं क्या बोलूं, बताओ जी। एक मेरा भाई कह रहा था सर जी तालिबान की बुराई मत करो। अब आप मुझे बताओ आप क्या वर्ड यूज करोगे जब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी, अलाउड या लाउडली? स्पीक अलाउड का मतलब है सर जी थोड़ा सा जोर से बोलो, हमको आवाज नहीं आ रही है। एक बोला लाउडली, लाउडली फिर पुनित, ये कर दूंगा मैं, वो हो जाएगा। लाउडली का मतलब है शोर मचाते हुए, जैसे पुनित बोले, है ना, औकात दिखा दूंगा तुम्हें तुम्हारी,
है ना, ओटीटी को बैन करो, है ना, जियो उसको अनइंस्टॉल करो, ऐसे ही मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत, मैं ऐसे पागलों की तरह शोर शराबा करने लगूं। तो लाउडली का मतलब है विद अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत शोर शराबे के साथ। लाउडली मतलब सर जी शोर मचाओ, यहां पे शोर मचाओ। पेन नहीं चलेगा दोस्तों, जब तक 5,000 नहीं होंगे पेन नहीं चलेगा यहाँ पे। दो चार बच्चों को पढ़ाने नहीं आया हूं, पेन नहीं चलेगा यहाँ पे, पेन नहीं चलेगा। ये लाउडली है। और मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं, जैसे मैं बोलूं, आइए कृपया जोर से बोलो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं। अगर आपने यहां पे लाउडली बोल दिया, इसका मतलब होगा कृपया शोर मचाओ, शोर, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं, शोर मचाओ, शोर। वो शोर वाला हो जाएगा जी, शोर वाला हो जाएगा, ठीक है। अलाउड है यहां पर, कृपया जोर से बोलो। द रेडियो इज प्लेइंग लाउडली, रेडियो है शोर मचा रही है। आई कांट स्टडी, मैं पढ़ नहीं पा रहा। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब रेडियो शोर मचा रही है, रेडियो शोर मचा रही है। बात को अंतर समझे भाई, लाउड का कहां यूज करना है, लाउडली। अगर लाउड बोलोगे तो मैं जोर से बोलूंगा, लाउडली बोलोगे तो फिर पुनित बन जाऊंगा मैं, फिर मेरे को पुनित बनना पड़ेगा, है ना, दोनों हाथों को पुनित बनना पड़ेगा, है ना, पुनित ऐसे करके करना पड़ेगा, विपिन भाटी जिंदाबाद ऐसे करना पड़ेगा मेरे को, है ना, फिर वो लाउडली हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ जी, हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ठोको, ठोको, वो लाउडली हो जाएगा। बात समझे, बात को समझ गए होगे, ठीक है। लेटली वर्ब के बाद नहीं आएगा, अलिका लेटली नहीं, वो देखो ये देखो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये उसका ऑब्जेक्ट लगा के बाद में लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही मेरे भाई मतलब होता है डायरेक्ट, मतलब सीधे, विदाउट स्टॉपेज, और डायरेक्टली है तुरंत। एक तो है बिना रुके, सी केम डायरेक्ट टू यू, सीधा मेरे पास आई, उसको कोई दुख होगा सीधा मेरे पास आओ, कहीं मत रुको, सीधा मेरे पास आओ, तुम्हें कोई डाउट है सीधा मेरे से पूछो। और डायरेक्टली है तुरंत, अगर तुम्हें अभी डाउट है अभी बताओ, तुरंत, तुरंत। डायरेक्टली चुटकी वाला है, तुरंत, तुरंत निकल यहां से, तुरंत। डायरेक्टली का ये मतलब होता है। आई गो टू डायरेक्ट माई ऑफिस, आई गो डायरेक्ट टू माई ऑफिस होगा, डायरेक्ट टू इधर लगाना, आई गो डायरेक्ट टू माई ऑफिस। जब मैं ऑफिस जाता हूं, है ना, वो पीछे जासूस लगे रहते, कहां जा रहा है, किससे मिलता है, क्या क्या करता है, तो मैं सीधा ऑफिस जाता हूं, कहीं नहीं रुकता, सीधा ऑफिस जाता हूं। समझ रहे हो बात को? आई गो डायरेक्ट टू माई ऑफिस। और है आई गो टू माई होम डायरेक्टली आफ्टर 6 o'clock, है ना। जैसे मैं बोल दूं 9 o'clock, 9 बजे मेरी क्लास खत्म होती है, तो मैं तुरंत घर के लिए निकल जाता हूं, तुरंत निकल जाता हूं घर के लिए, तुरंत घर के लिए निकल जाता हूं, ठीक है मेरे भाई। डायरेक्ट डायरेक्टली में अंतर समझ रहे हो? ऐसे ही अंतर होता है एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली में। एट प्रेजेंट का मतलब है नाउ, अभी, और प्रेजेंटली मतलब जल्द ही, सून, जल्द ही, जल्द ही, सून। एट प्रेजेंट मतलब नाउ, एट प्रेजेंट मतलब अब, और प्रेजेंटली मतलब जल्द ही, सून, जल्द ही, ठीक है जी। हाँ जी, जी हाँ, मान सकते हो जी, सब वो जासूसी करती है, मान सकते हो, ठीक है जी। हाँ, हाँ, बहुत बहुत सख्त जासूसी रहती है। आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, इन ऑफिस, मैं ऑफिस में हूं एट प्रेजेंट। जैसे किसी का फोन आए, हेलो, या आई कॉल यू लेटर, आई एम इन द क्लास एट प्रेजेंट, मैंने बोल दिया फोन आया था, मैसेज डाल दिया, वॉइस मैसेज, प्रेजेंट में, वर्तमान में क्लास में हूं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तो एट प्रेजेंट का मतलब है अभी, अभी, नाउ। और आई विल गो टू माई विलेज प्रेजेंटली मतलब मैं जल्द ही अपने घर जाऊंगा, गांव जाऊंगा। प्रेजेंटली मतलब जल्द ही, सून, प्रेजेंटली इज इक्वल टू सून। ये आपके कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ एडवर्ब होते हैं, है ना, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ एडवर्ब होते हैं। तो भाई ये वाला नियम हम कल पढ़ें, टाइम है अभी? टाइम नहीं है, ये वाला नियम हम कल पढ़ेंगे। ओके दोस्तों,
इस वाले नियम को हम कल पढ़ेंगे। मुश्किल से आपकी 3 क्लास एडवर्ब में लगेगी, मुश्किल से 3 क्लास लगेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, रात को 8 बजे वोकैबुलरी से जुड़े। ओके दोस्तों, बाय बाय।